क्या अभी अफसोस हो रहा है कि हम प्रमोद प्रेमी के साथ में आए काम किए? बहुत अफसोस हो रहा है। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन ऐसे इंसान को कभी नहीं, कोई भी लड़की नहीं चुने। अब कुछ लड़कियां भी गलत होती है कि सब जानने के बाद भी गलत कदम उठाती हैं। उसको पता, लड़कियों को पता है कि प्रियंका के साथ ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी उसके साथ लड़कियां गलत करने के लिए तैयार है, सिर्फ काम के लिए। तो क्यों ऐसा लड़के? पता नहीं क्यों ऐसा, आप तो वही जानेंगे समझा। लेकिन आप हमको बताइए कि हम काम के लिए कहाँ गए? हम कहीं गए काम के लिए? हम जो भी थे इसी के पास थे, इसी के पास करते थे। कहीं कोई नहीं बोलेगा कि क्यों हमको काम नहीं मिलता। हम कलाकार हमको काम नहीं मिलता, लेकिन हम कभी इस चीज की इज्जत की वजह से हम कहीं कदम नहीं उठाए। चलिए रोइए मत। अच्छा, कब से शुरुआत किए थे आप काम करने के लिए? कैसे 2011 कैसे प्रमोद प्रेमी से मतलब 2011 कि भेंट हुआ? 2011 में हमको एक लड़की लेके आई थी, उसी में इनसे मेरा मतलब बात हुआ। उसके बाद से मैं इन्हीं की कंटिन्यू इन्हीं के साथ रह गई। अच्छा, कैसे बात हुआ? मतलब उस टाइम क्या बात हुई कि आप अचानक कहीं और काम कर रही थी, आके प्रमोद प्रेमी के साथ अभी तक है, अब जाके अनबन हुआ? मैं उसमें देखिए, उसमें अगर मुझे कोई समझाने वाला रहता तो हम इतना बड़ा कदम उठाते ही नहीं। मम्मी पापा नहीं थे आपके? मम्मी पापा लोग बहुत डांटे। तो आपको पता है ना कि जब भूत सवार रहता है किसी चीज का, वो तो किसी का सुनवाई नहीं होता है। समझाने के लिए तो अभी भी लोग 2 साल पहले भी लोग समझा रहे थे, लेकिन हम बोले नहीं, वो कभी हमको नहीं छोड़ेंगे। मेरे मन में यही विश्वास था कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, रोइए मत ना, रोइए। थोड़ा बताइए, दर्शक को थोड़ा बताइए हमारे विस्तार से। रोइए मत, कोई बात नहीं है, रोइए मत। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई? आप पहले क्या कर रहे थे? कैसे? कुछ नहीं कर रहे थे हम, 1-2 देवी गीत, मतलब एक गांव के भैया थे, सिंगर थे, उन्हीं के साथ 1-2 गाना किए थे। कौन सा गाँव? पीछे क्राउड में, कौन सा गाँव? देवरिया में। देवरिया। जी, तो वहां में किए थे। तो ये एक लड़की आई थी वहीं पे, तो इनके पास हमको लेके आई थी। तो हमको ये नहीं बताए थे कि हम प्रमोद प्रेमी के पास जा रहे हैं। हमको बस बोली ना कि मतलब चलो काम है, लेके आई। तो इन्हीं के पास हमको छोड़ दिया और अपने दूसरे जगह चली गई काम करने। तो फिर इनका प्रोग्राम था, उस समय हमको नहीं पता था कि प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि हमारे घर में कोई, मतलब हम देखे भी नहीं थे कि स्टेज प्रोग्राम क्या होता है। फिर ये हमको उस दिन करवाए, हम नहीं कर रहे थे। फिर हाथ गोड़ जोड़ के हम सब करवाए। तो उस दिन इनको बहुत सारा पैसा मिल गया था मेरे ऊपर। उनको इसी चीज का लालच हो गया था। वो इंसान कभी प्यार नहीं किया था, और ना इंसान कभी किसी लड़की से प्यार कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, समझ जाइए। जो इंसान पैसे से प्यार करेगा वो कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ पैसे का भूख है। उसके बाद क्या हुआ? प्रमोद प्रेमी बोले कि कंटिन्यू हम इनके मतलब फिर चले गए घर। फिर उसके बाद हम इनका नंबर लेके गए, फिर हम अपना भी दिए। तो डेली ऐसे बात होने लगा। फिर ये बात होने लगा तो मुझे यहाँ पे वो बुला लिए, रख लिए। फिर उसके बाद हम, मेरी मम्मी पूरा झगड़ा हो गया घर में। भैया मतलब गुस्सा करने लगे। तो फिर हमको ये लोग मतलब हम घर नहीं आने देते थे। तो हम इनको बोले, उस समय प्रमोद प्रेमी जहर खा रहा था कि तुम नहीं आओगे तो हम जहर खा लेंगे। आज तुम्हारा वो कहाँ गया? आज वो तुम कहाँ गया जिस समय हमको रखने के लिए 50 इसके पूरे खानदान लोग हमको फोन करके रोते थे। इसकी माँ, इसके भाई, इसके भौजाई, सब लोग, इसकी बहन, कौन नहीं हमको फोन करके रोता था कि ना आ जा। फिर हम सब पूरा अपना संसार छोड़ के इसके पास आ गए। तो आज देखिए यहाँ लाके बैठा दिया। अच्छा, आपको पहले पता नहीं था कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा घर ही में रहते थे, उनके गांव में हम रहते थे। जब पता नहीं चला? नहीं, वो नहीं आई थी उसका साथ, मतलब साथ वो गौना उना कुछ नहीं हुआ था। वो आपको पता था ना कि नहीं, कहाँ पता था, कोई बताया ही नहीं। अब पता चला उसके गांव से ही कि मतलब उसका जब तू एजा रहू ना तो कर गौना ना भई रहे। हाँ, जब एजा तू रहू तो कर गौना ना भई रहे। गौना के टाइम हमको डेरा ले लिया था यारा में, ये जो सेंट्रल स्कूल है, हम वहाँ हमको 2 साल रखा था। हाँ, वहाँ पे हमको 2 साल रखा था। सब लोग तो जान ही रहे, किसको मैं क्या बताएं। अच्छा, अभी से घर के उसके माँ बाप के हर लोग, यहाँ लोग सब लोग आते हैं, सब लोग आते थे। हम किसको क्या नहीं किया, उसकी माँ को इतना सेवा किया, लेकिन उसकी माँ के अंदर भी दिल नहीं है थोड़ा सा भी कि किसी के बेटी को ले आके उसका जिंदगी नाच दिया। हम तो यहाँ तक तैयार थे कि चलो उसके माँ बाप सही रहते तो भी मैं रह लेती, कि कम से कम ये लोग है ना, हमको देख हमको खाने के लिए मिल रहा है ना, लेकिन वो भी नहीं।
अच्छा, प्रमोद प्रेमी के बच्चे भी दो हैं, एक तरह से देखा जाए का भी अगर घर उजड़ जाता वो भी आप ही की तरह दर्द में तड़पती है। वो अच्छा, भी ये बात कहीं ना कहीं एक महिला है, महिला का दर्द महिला ही नहीं जानती तो है। हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गलती कौन किया है? ये तो गलती हम नहीं किए हैं, ये तो प्रमोद प्रेमी किए हैं। ठीक है, आप एक शादी किए थे, फिर मेरे से शादी किए, फिर मैं तो अपने आप को ही पहली बीबी मानती हूँ ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ही पहले आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में मैं ही पहले गई थी। ये पूरा उसके गाँव वाले जानते हैं, अभी पलट जाए तो अलग बात है, लेकिन उसका पूरा घर के लोग जानते हैं कि प्रियंका पहले आई बिया। तो शादी करके गई थी जी, बखोरापुर शादी करके हम उसके घर में गए थे। हाँ, उसके घर में गए थे, सब लोग जानते हैं। आज अगर आप 4 बीबी रख रहे हैं तो ये आपका गलती है ना कि आप किसको किसको तकलीफ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो इनकी बीबी का भी गलती है ना। जब तुम जान रही हो कि मेरा शादी हो गया है, क्या मैं उसके घर में जाकर नहीं रही हूँ? उसको पता नहीं चला होगा कि ये शादी कर लिया है और रखा है? वो नहीं देख रही है कि रात रात भर वीडियो कॉल पे सोता था प्रमोद प्रेमी। जब भी गांव जाता है तो वीडियो कॉल पे सोता था, तो उतना ही तुम जान रही हो कि किसको रखा है किसको नहीं रखा है। किसके साथ वीडियो? मेरे साथ वीडियो कॉल पे लाइन पे सोते थे, पूरी रात सोते थे। हाँ, तो आप कैसे शक करेंगे कि वो शादीशुदा है? आप बताइए, पूरे रात हम वीडियो कॉल पे लाइन पे सोते थे, तो ये कैसे हम पता करेंगे कि वो शादीशुदा है? 1-2 बार हमको शक भी हुआ था, हम उसके गांव पे भी गए थे, लेकिन कुछ भी ऐसा हमको सुराग नहीं मिला। जो चीज के लिए हम उसको लड़ेंगे, 1-2 बार मिला भी, हम लड़ाई भी किए, तो वो बोल रहे कि तोरा के छोड़वावे खातिर लोग करता। जितना पंचायत हुआ है ना, सब वीडियो में रखे हैं। क्या चीज पंचायत हुआ था नहीं, जब हम हल्ला हुआ था कि ये शादीशुदा है, फिर जितना पंचायत हुआ सब हम उसका वीडियो बना के रखे हैं। जितने लोग पंचायत करने आए सब चीज रखे हैं। यहाँ पे? हाँ, एक बार उसके घर पे भी पंचायत हुआ था। तो बताइए हम कैसे जान गए कि तुम शादीशुदा हो? अच्छा, चलिए, ये सब बातें हुई, इतना प्रेम था तभी आप रही। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रमोद प्रेमी सारे चीजों को अगर भुला के फिर आपको वही प्यार देते हैं, तो क्या आप फिर से सब भूल जाए? हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो कोर्ट बताएगा, ये तो कोर्ट करेगा, वो बताएंगे। हम कैसे बोल दें? आप यहाँ हम कैसे बोल दें कि नहीं वो रखेंगे तो हम रह जाएंगे? ये तो कोर्ट बताएगा कि क्या करना है। वो तो कोर्ट का अलग नियम है। कोर्ट क्या होता है, आप केस वापस कर लेंगी, फिर से वही उसी तरीके से रहने लग जाएंगी। अब तो पर देखिए, प्रमोद बताएंगे कि हमको रखेंगे कि नहीं। देखिए, मुझे अब जो इंसान मरवा सकता है वो जिंदगी में कभी नहीं किसी को रख सकता है। ये कैसे कह सकते हैं? प्रमोद अच्छे आदमी, हम बड़ी अच्छे से जानते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं, आप भी अच्छे जानते हैं, मेरे से अच्छा नहीं जानते ना। हम 24 घंटा उनके साथ, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान रहा है। मेरे ऊपर बीत रहा है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान रहा है कि प्रमोद कैसा है। लेकिन ऐसे बातचीत होती है, सब लोग अच्छा बताइए, हम किसी से आज तक कोई बात किए हैं? आज तक कभी आप मेरा लिए इंटरव्यू? हम कभी दिए हैं? उनके अलावा हम कभी बैठ के किसी से इंटरव्यू नहीं दिए। बात तक नहीं होता था ना, तो आज हमको यहाँ लाके बैठा दिया कि हमको सबसे मदद मांगना पड़ रहा है। क्यों मदद मांगना पड़ रहा है? अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो क्या कुछ दिल की बात रखना चाहेंगे? नहीं, जितना हुआ तो हुआ। उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो मेरे साथ किए बिल्कुल गलत किए। ये दूसरा तीसरा जो शादी किए हैं, किसी के साथ भी ऐसा मत करिएगा जो मेरे साथ किए आप। और कान किसी का फूंक देने से किसी का घर नहीं उजाड़ा जाता है। जो सोनू किया, उसकी भी बेटी है, उसकी भी कहीं ना कहीं शादी होगा, उसकी भी बेटी है। सोनू का तो ऐसा जिंदगी बर्बाद होगा ना कि किसी का हुआ नहीं होगा। चलिए, लेकिन अलग अलग बड़ा बड़ा खुलासा कर रही है आपकी, और भी एक शादी की है, लेकिन आप ये कैसे, मतलब आप देखिए, कुछ जानती है, कुछ सबूत? हम सब जानते हैं ना, हम सब जानते हैं कि शादी किए हैं। अब ठीक है, मेरा मैटर क्लोज होने दीजिए, वो सामने आएगा, वो भी आएगा। उस समय भी हम आपको इंटरव्यू देंगे, बुला के हम इंटरव्यू देंगे। जब मेरा मैटर क्लोज हो जाएगा ना, जब ओपन होगा, तो मैं खुद आपको बुला के इंटरव्यू दूंगी कि क्या सही था क्या गलत था। आप बताइए, आप लोग आज हमको नचनिया बोल रहे हैं, आप खुद फिर नचनिया से ही शादी किए हैं। आज हमको नचनिया बोल रहे हैं, हम तो नाच नाच के आपको बना दिए। बिल्डिंग का था नहीं कि करना, तो बिल्डिंग बने ले बड़ा, हम नाच नाच के, हम कहीं ना कहीं मेहनत कर बनता रहे, एगो मेहनत से नहीं की भइल। ये बिल्डिंग बनवाई है? बिल्कुल बनवाया। हम उस समय मेहनत कर करके पैसा देते थे, रात रात दिन 2-2 समोसा खा के स्टेशन पे सोते थे। क्या नहीं हम किए? प्रमोद प्रेमी नहीं कमाए, वो भी तो स्टार है। अरे तो क्यों नहीं, हम कहाँ बोले कि नहीं कमाए? हम दोनों लोग मिलके कमाए हैं, हम दोनों लोग मिलके कमाए। हम ऐसा नहीं बोले कि मेरे कमाई से वो चलते थे, नहीं, लेकिन हम भी मेहनत किए। अगर वो 5 रुपए का मेहनत किए तो हम 2 रुपए किए, लेकिन हम भी मेहनत किए। हमको बैठा कर नहीं खिलाया था प्रमोद प्रेमी। वो तो आप गाने में काम करते थे, स्टेज पे रात रात भर हम मेहनत करते थे। एल्बम का तो छोड़िए ना, रात रात भर स्टेज पे मेहनत करते थे। जिस समय दुगोला था, प्रमोद प्रेमी को एक नचनिया नहीं मिल रही थी, उस समय हम उसका साथ दिए, और आज हमको नचनिया बोलता है वो। अब फिर नचनिया से ही शादी किया है।
अच्छा, अगर हमारी जनता देख रही है, हमारे पुलिस प्रशासन देख रही है, तो क्या लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस हम इन्हीं लोग से बोलना चाहते हैं कि मेरा हेल्प करिए, आप लोग मदद करिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं। हमारी बातचीत हो रही थी प्रमोद प्रेमी को लेकर के। कई बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है प्रियंका जी ने। आज वीडियो में जितना जो कुछ हुआ है आप लोग सब समझिए गए हैं, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके प्रमोद प्रेमी तक भी पहुंचा दीजिएगा कि क्या कुछ कहा है इन्होंने।